प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की सबको फिर से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन मॉर्निंग माना में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं उड़ीसा से जेम्स मार्टिन आपके साथ फिर से एक बार जुड़ने के लिए प्रभु मुझे मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते करते फिर से एक नया दिन प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं, जो लगातार हमारा वीडियो को देखते आ रहे हैं सभी लोग ठीक है, मैं आशा करता हूँ। आइए आज इस सुबह के समय में एक वचन को देखने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज वचन देखेंगे। आइए आंखों को बंद कीजिए सुंदर समय में और हम प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को रचने वाला प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा प्रभु जी। फिर से एक नया दिन हमको दिखाया, फिर से प्रभु जी इस प्लेटफॉर्म मुझे दिया, इसलिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज का वचन गहरे अभिषेक से होना पाए प्रभु जी, नापातुला होना पाए प्रभु जी। आज का वचन से दिखने वाले हर लोगों को प्रभु जी, उनके जीवन को प्रभु जी परिवर्तित कीजिए खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज प्रभु जी तेरी दया और तेरी अनुग्रह के बीच में हमारे जीवन का रखिए। आज इस सुंदर समय में प्रभु जी, सुबह के समय में प्रभु जी, हर एक जो इस वीडियो को देखने वाले हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी तू आशीष दे, और आज का वचन को समझने के लिए और जिंदगी में लगाने के लिए और फलवंत होने के लिए तू मददगार खुदा मदद कीजिए। आदर और महिमा आपको देते हुए खुदा वन यीशु नासरी के नाम से इस विनती को मांगता हूँ, दया करके ग्रहण कीजिए लॉर्ड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक छोटा सा वचन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि प्रभु ने इस सुंदर समय मुझे दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ फिर से। आइए आज का वचन देखेंगे। आज का शीर्षक यानी आज का थीम मैंने रखा है, टॉपिक मैंने रखा है, डूबने से पहले चिल्लाकर कहो हे यीशु मुझे बचाइए। फिर से मैं कहना चाहूंगा, डूबने से पहले चिल्लाकर कहो हे यीशु मुझे बचाइए। आइए इस शीर्षक में क्या है, आज के थीम में क्या, इस टॉपिक में क्या है, आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब निकालेंगे, जिसके पास बाइबल है वो निकाल सकते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स नंबर 28। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स नंबर 28 आपके साथ मैं पढ़ना चाहूंगा। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। 29 उसने कहा आ, तो पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सभी इस बात को जानते हैं, एक घटना यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखा गया है। जब पहला बार पतरस और चेलो लोग पहले बार यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए दिख रहे हैं। मेरे प्रियो, जब 5 रोटी और 2 मछली से जब 5000 पुरुष लोगों को जब खिलाया, उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा, इस लोगों को मैं भेजने से पहले आप जाकर इस झील के उस पार मेरा इंतजार करो, उसके बाद मैं आपके साथ फिर आऊंगा। उसके बाद क्या हुआ है बाइबल में, बाइबल इस तरह बताता है कि वो लोग जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रभु उनको कहा जाओ। वो जा रहे थे और यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ में गए, और रात के चौथे पहर पर वो पानी पर चलते हुए उस चेलो लोगों के पास जा रहे हैं। इस बात कर देखकर, इस चलते हुए इस विषय को देखकर वो डरने लगे। बाइबल इस तरह का बताता है, वो डर गए, लेकिन प्रभु ने कहा मत डरो, ये मैं हूं। उसके बाद पतरस कहते हैं कि प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा कर कि मैं भी पानी पे चलूं। उसके बाद प्रभु ने आज्ञा किया और पतरस पानी पर चलने लगा। मेरे प्यारे तमाम देखने वाले भाई और बहनों, यीशु मसीह पानी पर चलना बड़ी बात नहीं है। यस, वो खुदावन है,
वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो चल सकता है, उसके पास सामर्थ है। लेकिन एक मनुष्य पानी पर चलना बहुत ही बड़ा बात, बहुत बड़ा मायने रखता है। क्या यीशु मसीह पानी पर चलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो चल सकते हो, वो खुदावान है। लेकिन पतरस के जैसा एक मनुष्य पानी पर चलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहूंगा, आज का शीर्षक से आपको लेकर कुछ बातें को शेयर करना चाहूंगा मेरे प्रियो। आज इस वचन को समझने के लिए कोशिश करें। पतरस ने जब तक यीशु मसीह को अपने सामने रखा था, यीशु मसीह को देख रहा था, तब तक वो पानी पे चल रहा था। यस, पानी पे चल रहा था। उसका ध्यान यीशु मसीह पर था, तो वो पानी पर चल सकता था। मेरे प्यारे तमाम भाई और बहनों, पानी पर चलना इतना आसान नहीं है। ये छोटा सा बात नहीं है। एक छोटा सा चिप्स, यानी छोटा सा एक भारी वजन वाला छोटा सा आप पानी पर रख दे तो वो डूब जाएगा। और इतना बड़ा आदमी पानी पर चलना, ये क्या लगता है आपको, मजाक है? मेरे प्रियो, इस तरह का इस वचन को आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा कि इस पाप का संसार में आप डूब जाओगे यदि आपके सामने यीशु मसीह नहीं है। इस पाप के संसार में आप डूब जाओगे मेरे प्रियो। एक पानी के समान है, एक पाप का सागर है। ये इस दुनिया एक पाप का सागर माना जाता है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डूब चुके हैं और वो डूबने वाले हैं, जब तक उनके सामने यीशु मसीह नहीं है। मेरे प्रियो, पतरस ने पानी पर चलता था क्योंकि उसके सामने यीशु मसीह थे। यदि आपके सामने यीशु मसीह नहीं है तो इस पाप का सागर में आप डूब सकते हैं। इस पाप का सागर में आपका जीवन डूब जाएगा। मेरे प्रियो, डूबने से पहले चिल्लाकर कहो, हे प्रभु मुझे बचाइए। मेरे प्यारे तमाम भाई और बहनों, आज अधिकांश लोग हैं जो पानी पर डूब चुके हैं। इस पानी के समान, इस हाँ पाप के समान पानी, इस पाप के समान इस पृथ्वी में वो डूब चुके हैं। क्यों? उनके सामने यीशु मसीह नहीं है, उनके सामने हौसला देने वाला कोई नहीं है, उनके सामने कोई प्यार करने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि आप इस पाप के सागर में डूब चुके हैं, यदि इस पाप के सागर में आप डूबने वाले हैं, आधा डूब चुके हैं, तो आज का संदेश आपके लिए है। मेरे प्रियो, जो पानी पर चल सकता है वो खुदावन है, लेकिन खुदावन पर विश्वास रखने वाले भी पानी पर चल सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, इस पाप के सागर के ऊपर वो चलकर अपना अंतिम यात्रा को वो पूरी कर सकते हैं, अंतिम यात्रा को पूरी कर सकते हैं। जब तक यीशु मसीह आपके सामने है, आप इस पाप के सागर में नहीं डूब सकते। आप चलते रहिए जब तक आप यीशु मसीह को आपका जीवन में, आपका घर में, आपका व्यक्तिगत स्थिति में यदि सामने रखें। आज मसीहत में देखूं तो यीशु मसीह का हम सामने नहीं रखते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे बात पर डूब जाते हैं, यीशु मसीह को सामने नहीं रखते। इस कारण के वजह से हमारे जिंदगी में कोई हौसला नहीं है, उन्नति नहीं है। क्यों? हम डूब जाते हैं, पाप के ऊपर विजय कर नहीं पाते। क्यों? हमारा सामने यीशु मसीह नहीं है, हमारे सामने खुदावन बाप नहीं है। मेरे प्यारे तमाम भाई और बहनों, यदि इन दिनों में आपके सामने यीशु मसीह नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि आप एक समस्या में हैं, आप एक डेंजर जोन में हैं। इन दिनों में, इस पाप के समय में, पाप के इस जागरण के समय में, एंटीक्राइस्ट का आगमन में समय में, अंतिम दिनों में, यदि आपके सामने मेरे यीशु मसीह नहीं है तो आप डेंजर जोन में है।
आप डेंजर जोन में हैं। हाँ, आप डूब सकते हैं इस पाप के झील में, आप डूब सकते हैं आज इस पाप के दुनिया में। डूबने से पहले चिल्लाकर कहो, हे प्रभु मुझे बचाइए। क्या हुआ उसके नीचे हम देखेंगे, उस माथ्यू चैप्टर गॉस्पेल ऑफ माथ्यू उसका 14 मैं आपके सामने 30 वचन पढ़ रहा हूं। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। एक जब तक वो यीशु को देख रहा था तब तक वो पानी पर चल रहा था। यीशु से उसका ध्यान हट गया, वो पानी में डूबने लगा। आज सेम हुए मेरे प्रियो, सेम इस वचन को आपके जिंदगी में लगाइए। जब तक आप यीशु को सामने रखें तब तक आप इस पाप के संसार में चल सकते हैं। यदि हवा को देखकर, इस वायु को देखकर आप डर गए तो आप डूबने का चांसेस में है। हालेलुया, आप डूबने का चांसेस में है। आप डूब सकते हैं मेरे प्रियो, आप डूब सकते हैं। हवा को देखकर वो डर गया, हवा को देखकर वो डर गया। आज मसीहत में इस छोटे छोटे विषय को लेकर वो डर जाते हैं और अपने जिंदगी में वो डूब जाते हैं, विश्वास में वो डूब जाते हैं, अपने इस आत्मिक जीवन में डूब जाते हैं। उनका जिंदगी बदल जाता है। कैसे? दूसरे तरीके से बदल जाता है मेरे प्रियो। इस विषय को लेकर वो डूब गया। कौन सा विषय को? एक हवा को देखकर। जब तक यीशु मसीह आपके सामने है तब तक आप चल सकते हैं, नहीं तो आप हवा कर कि एक अलग विषय को देखकर आप डूब जाएंगे। आज कितने लोग धन को देखकर डूब गए हैं, कितने लोग बॉलीवुड सॉन्ग, बॉलीवुड मूवी को देखकर गिर गए हैं, डूब गए हैं। और मेरे प्यारे जवान भाई बहन, उनके जीवन को प्रभु में नहीं है, वो एक अलग विषय को देखकर, सौंदर्यता को देखकर, ब्यूटी को देखकर वो उस पाप में गिर चुके हैं, डूब गए हैं। यदि आप डूबने वाले हैं तो आज का संदेश आपके लिए मेरे प्रियो, डूबने से पहले चिल्लाकर कहो, हे प्रभु मुझे बचाइए। बस सामर्थ रखता है आपको बचाने के लिए। पहला यूहन्ना में लिखा गया है, जो भी उनके पास जाकर पाप को स्वीकार करता है, माफी मांगता है, वो माफ करने के लिए न्यायवान है, वो माफ कर सकता है, उसके पास ताकत है। एक अंतिम बात आपको मैं बताकर इस मैसेज को खत्म करना चाहूंगा। 31 और 32, 31 और 32 आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कब इस संसार के झील में, संसार के पाप के इस दुनिया में डूब जाएंगे? हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा। तो यदि आपके सामने यीशु मसीह नहीं है तो आप विश्वास कमजोर होने का चांसेस है, हो जाएगा। अलग विषय को आप ध्यान लगा रहे हैं तो आपका विश्वास जाएगा, आपका विश्वास शॉर्ट हो जाएगा, आपका विश्वास खो सकते हैं। यस, लेकिन उस डूबने से पहले क्या आप पतरस के जैसा कहते हैं, हे प्रभु मुझे बचाइए? चिल्ला कर कहिए, हे प्रभु, हे यीशु मुझे बचाइए कि मैं डूबने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, डूबने से पहले इस बात को याद रखे, कोई आपको छुड़ा सकता है, कोई आपको बचा सकता है, वो मेरा यीशु मसीह। इस पाप के संसार में डूबने से पहले आप एक बार कहकर दिखिए, हे मेरे यीशु, हे मेरे खुदा मुझे बचाइए। वो बचाने के लिए सामर्थ रखता है। हालेलुया, उसके पास ताकत है, वो बचा सकता है। लेकिन दुख की बात है, आज कोई नहीं कह सकता। डूबने से पहले वो चिल्लाकर भी नहीं कहते हैं, प्रभु मुझे बचाइए। मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, आज एक बार आपके जिंदगी में जो अब डूब गए हैं, जिंदगी में नैराश्यता में हैं, तो उस विश्वास को लाइए और पतरस के समान चिल्लाकर
कहो, हे प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूबने जा रहा हूँ। डूबने से पहले चिल्लाकर कहो, हे प्रभु मुझे बचाइए। आदर और महिमा प्रभु को मिले। आज के वचन से आपको कुछ भी एक जानकारी मिला है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ भी जानने को मिला है, कुछ भी विश्वास आया है, कुछ भी एक एंकरेजमेंट आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे पेज को शेयर कीजिए। मेरे प्रियो, इस तरह का लगातार वीडियो देखने के लिए ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन में जुड़े रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन में प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे। छोटा सा प्रार्थना से मैं करना चाहूंगा, छोटा सा प्रार्थना और मैं खत्म करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं आपको महिमा देता हूँ, आदर देता हूँ, गौरव देता हूँ प्रभु जी। जितने लोग भी इस वीडियो को देखें प्रभु जी, उनके जीवन में बात कर प्रभु जी। इस जिंदगी में, इस संसार में वो डूब गए हैं तो आज इस वचन से लेकर उनको बात कर प्रभु जी। धन्यवाद देना चाहूंगा प्रभु जी, फिर से एक मौका हमको दिया, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। वचन से उनको बात कर प्रभु जी, उनका जीवन को परिवर्तित कीजिए लॉर्ड। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। इस फाउंडर को भी आपको, हाँ, आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। लगातार 3 दिन में तेरी महिमा के लिए इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाइए प्रभु जी, तेरी महिमा और तेरी आदर के लिए प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। इस सुना नाम से मांगता हूँ, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ।